प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं अनूप पटेल अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विलेज में, गांव में रहने वाले विश्वासियों को वर्गनी देना है या नहीं। देखिए, गांव में रहते समय गांव में कुछ कुछ बातों के लिए, कुछ कुछ समय या त्योहारों के लिए वर्गनी किए जाते हैं और गांव के देवी देवताओं में उस वर्गनी से कुछ सामग्री खरीद कर, जैसे नारियल है, अगरबत्ती है और मुर्गी है, ये सब बलि चढ़ाते हैं। उन देवी देवताओं को गांव के लोग मिलकर बलि चढ़ाते हैं, वहाँ पर खाना वगैरह बनाकर खाना खाते हैं। इस प्रकार से गांव में प्रथा है। तो क्या विश्वासियों को उस वर्गनी में जब वो लोग चंदा करते हैं वो देना चाहिए या नहीं? ये बड़ा समस्या है, एक विश्वासियों के लिए बड़ा समस्या की बातें हैं, क्योंकि हमारे लोग बताते हैं कि उनको बिल्कुल वर्गनी नहीं देना है, लेकिन हमें गांव में भी रहना है, गांव वालों के साथ रहना है। तो हम क्या करें? अगर हम वर्गनी नहीं देते हैं तो गांव वाले हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, गांव से बाहर निकालते हैं। अगर हम वर्गनी देते हैं तो हमारे चर्च वाले हमें डांटते हैं। हम करें तो करें क्या? हम विश्वासी, जो विलेज के विश्वासी है, गांव में खेड़े में रहने वाले विश्वासी, बुरी तरीक़ा से हम फंस जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर या प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद हम बुरी रीति से फंस जाते हैं कि हम करें तो करें क्या। और इसी उलझन में बहुत सारे परिवार है जो विश्वासी परिवार प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु को ही छोड़ देते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं, ये प्रभु ही बेकार है, इसके कारण से ऐसा हो रहा है बोलकर छोड़ देते हैं और उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, इन्हीं के समाधान के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो मुझे भी कुछ इसी प्रकार नियम दिए गए थे कि आप मूर्ति पूजा नहीं करना है, आपको मूर्ति पूजा के खाना को भी नहीं खाना है और मूर्ति पूजा करने वालों को वर्गनी या चंदा नहीं देना है। देखिए, मैं जिस गांव में रहता हूं वो छोटे से गांव है और उस गांव में हर समय, जैसे कि जब दुर्गा बैठाते हैं उस समय वर्गनी देना पड़ते हैं, जब गणपति रखते हैं उस समय वर्गनी देना पड़ते हैं, और गांव में कुछ गांव के देवी देवताओं को बलि चढ़ाना है या पूजा पाठ करना है उनके लिए, उनके प्रथा के अनुसार जब उनको करना है पूजा पाठ, तब गांव के लोग वर्गनी करते हैं, 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया ऐसा करके, और उनको चढ़ाने के लिए नारियल, अगरबत्ती और क्या बोलते छोटे मुर्गी भी खरीदते हैं, कभी बकरा भी काटते हैं। इस प्रकार से है। तो मुझे वो सब चीज के लिए मना किए थे, उन्हें देना भी नहीं है। अभी देखिए, देना नहीं है कब? जब मैं प्रभु के पास आया तो ये सब नियम मुझे लागू हुआ, मुझे ये सब चीज बताए। लेकिन प्रभु के पास आने से पहले क्या था कि मैं उन्हीं लोगों में जीवन बिता रहा था, उन लोगों के बीच में मैं पला बढ़ा हूँ, उनके साथ खाया पिया हूँ, उनके साथ वो सब कुछ करता था, वर्गनी देना, उनके साथ खाना पीना, सब कुछ ठीक है। अब मैं कुछ उस टाइम में आनंदमय जीवन उनके साथ बिता रहा था, लेकिन मुझे कुछ मेरे अंदर कुछ तकलीफ या दुख, जब समस्या मेरे अंदर जब उत्पन्न हुए और वहाँ मेरे देवी देवता जो हमारे थे उनसे कुछ ठीक नहीं हो पाए, हमारे समस्या या डॉक्टरों के पास ठीक नहीं हो पाए, तब किसी ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए, वहाँ ठीक हो जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद क्या हुआ, ये सारे नियम हमें दिए गए। अब प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद हमने मूर्ति पूजा बंद कर दिए, हम वर्गनी देना भी बंद कर दिए। जो गांव में चंदा करते हैं, वर्गनी करते हैं, वही जो पता है उसके लिए, वो देना बंद कर दिया। अब लोग जब वर्गनी करते और मेरा नाम नहीं है, मैं जाता नहीं उनके साथ, खाना नहीं खाते, बैठते उठते नहीं, तो लोग कहते हैं कि अरे भाई, वो आते थे, वो अच्छा हमारे बीच में थे, कैसे नहीं आ रहे हैं। तो एक रोज गांव के लोग मीटिंग करके मुझे बुलाए और मुझे पूछताछ किए, मुझे बोले कि आप क्यों वर्गनी नहीं दे रहे, खाना खाने के लिए भी नहीं आते, हमारे साथ बैठते उठते नहीं, क्यों? तो मैंने बोला, मैं प्रभु यीशु मसीह का भक्त हूँ, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करता हूँ, चर्च जाता हूँ, इसलिए मुझे ऐसे बताया गया है कि
इन सब चीज को करना नहीं है। बोले तो मैं वर्गनी आप लोगों को नहीं दे सकते। तो गांव वालों ने, गांव के मुखिया ने कहा यदि आपको गांव में रहना है तो वर्गनी देना ही है, अगर नहीं देंगे आप तो आपको गांव से बहिष्कार किया जाएगा। तो अभी मैं प्रभु यीशु मसीह को जान गया। प्रभु यीशु मसीह के लोग बताते हैं यदि आप वर्गनी देंगे तो आप मूर्ति पूजा में सम्मिलित हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा मैं वर्गनी दूंगा ही नहीं, मुझे आप छोड़ना चाहते तो छोड़ दीजिए। और इसके कारण से गांव वाले लोग मुझे गांव से बहिष्कार किए। देखो मेरे प्रियो, मैंने इस समस्या को 3 साल, 3.5 साल तक मैंने इस समस्या को झेला है। इस दुख भरी कहानी या दुख भरे जीवन 3.5 साल तक मैं ऐसे ही बिताया। आप सोचो, एक परिवार है, मेरा परिवार, और मुझे गांव के लोग बहिष्कार कर दिए हैं, मुझे गांव से निकाल दिए हैं। गांव में हूं लेकिन मेरे यहाँ कोई आते जाते नहीं है, मैं किसी के यहाँ नहीं जा सकते। इस प्रकार से मेरा जीवन 3.5 साल तक थे। और गांव के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी लोग कहते थे ये कौन से ऐसे मार्ग अपना लिए जिस कारण से हमारे यहाँ आने के लिए नहीं जमते, हमारे यहाँ खाना खाने के लिए नहीं जमते, वर्गनी देने नहीं जमती, ये तो नीच लोगों का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह का मार्ग नीच लोगों का मार्ग है, इस प्रकार से कहकर धुतलाते थे मुझे। लेकिन 3.5 साल बीतने के बाद मुझे एक हमारे गांव के कुछ दूर, बोले तो शहर है, वहाँ कलीसिया लगती है, वहाँ पर एक पुरोहित आया। पुरोहित आए और वहाँ उसने कलीसिया चालू किए और वो अकेला रहते थे। उस किराया के रूम में पुरोहित आकर कलीसिया शुरू किया और अकेले रहते थे। तो हमारे कलीसिया वालों ने मुझे बताया कि एक पुरोहित आए, वो शादीशुदा नहीं है, शादी नहीं की, ब्रह्मचारी है। बोले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पुरोहित कैसा है, कौन है पुरोहित, ये लोग कैसे हैं। हमारे लोग तो क्या बोलते हैं, शादी करते हैं, बच्चे हैं, और वो कैसे लोग हैं जो शादीशुदा नहीं है। ऐसे प्रकार अचंभा हुआ और मैं उनसे मिलने का जिज्ञासा किया। तो पहली बार मैं जब गया उसके कलीसिया में तो अगरबत्ती और दिए लगे थे। तो मैं वो देखकर, अरे यहाँ तो मूर्ति पूजा हो रहा है। इस प्रकार से मेरे मन में एक भावना हुआ कि ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं। फिर मैंने उनको पूछा कि आपके कलीसिया में तो मूर्ति का पूजा होते, बोले तो अगरबत्ती दिए जल रहा है। तो उनके मुझे इसके बारे में जवाब दिए, धीरे धीरे मुझे समझाए। फिर उन्होंने मुझे वर्गनी के बारे में समझाए। और मेन बात मेरे प्रियो, उस पुरोहित ने मुझे इतना अच्छे मार्गदर्शन किए कि मेरे आँख खुल गए। और उस दिन से मैं समझ गया कि कैसे गांव में रहना है और कैसे नहीं, इसको मैं समझा। उसने मुझे बताया, जब मैंने अपने परेशानी को बोला कि मुझे हमारे कलीसियाओं के लोगों ने, मुझे कलीसिया के जो अगवा है उन्होंने मुझे ऐसे आदेश दिए हैं कि आप मूर्ति पूजा नहीं करना है और मूर्ति पूजा के खाना भी नहीं खाना है और मूर्ति पूजा करने वालों को वर्गनी भी नहीं देना है। तो और इसके कारण से मुझे गांव वाले लोग 3.5 साल हो गए बहिष्कार किए हैं, मैं गांव से अलग हूँ। इस प्रकार से मेरे अपने समस्या उस पुरोहित के सामने रखने के बाद उस पुरोहित ने मुझे सुंदर से अच्छे से जवाब दिए कि मूर्ति पूजा क्या है, ये मुझे अच्छे तरीके से समझा के दिया। उसने कहा, देखिए मूर्ति पूजा का हमें खाना नहीं खाना है, ठीक है, और उनको वर्गनी भी नहीं देना है, वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन जब आप अपने गांव में हैं तो गांव से तो आप खरीदी करते होंगे। बोले तो आपके खेती है, ठीक है, वहाँ अनाज उगते हैं, धान उगते हैं, उसमें से चावल आपको मिल जाते, ठीक है। लेकिन तेल और नमक, हल्दी, मिर्ची, ये सब कहाँ से आते, ये मुझे पूछने लगा। तो मैंने कहा हमारे गांव के किराना दुकान से। तो किराना दुकान वाला आपके विश्वासी है, क्रिश्चियन है? नहीं, वो तो हिंदू है। वहाँ अगरबत्ती जलाते हैं,
हाँ, वहाँ अगरबत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, तो फिर वहाँ का वस्तु आप खरीद के लाते हैं और कैसे खाते हैं? वो मूर्ति पूजा नहीं है। तो मुझे उस दिन से उनके बातों ने ऐसे आकर्षित किया और ऐसे मेरे आंखों को खोल दिया, आत्मिक आंखों को, कि मैं सब कुछ समझने लगा। मैंने सब कुछ समझ गया कि ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, ये बेवकूफ़ बनाते हैं हम लोगों को। और मैं उस दिन से वर्गनी भी देने लग गया, गांव में वर्गनी देने चालू किया, गांव के लोगों के साथ मिलकर बैठ के खाना खाने चालू किया। और मेरे प्रियो, जब मैं अपने घर में क्रिसमस का प्रार्थना रखता हूँ और क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं जब हम, तो हमारे गांव के 100% सभी लोग खाना खाने के लिए आते हैं और प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं। आज हमारे गांव में जो लोग हमें धुतकारते थे, जो लोग हमें थू करते थे, वो लोग आज बहुत सारे लोग विश्वासी बन चुके हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना के लिए आते हैं। कुछ हो गया गांव में तो प्रार्थना के लिए बुलाते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, और प्रार्थना करवाने के लिए घर में आते हैं। तो मेरे प्रिय, ये कब हुआ? जब मैं उनको वर्गनी देना चालू किया, जब मैं उनके साथ खाना खाना चालू किया, जब मैं उनके साथ बैठना उठना चालू किया, तो सब मेल मिलाप हो गया। सिर्फ मैं इतना है कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, उनके देवी देवताओं को पूजा नहीं करता, वो लोगों ने मुझे पूजा करने के लिए नहीं बोला, लेकिन हाँ, उनके खाना को मैं प्रार्थना करके खाता। क्योंकि पौलुस कहता है, जिस खाना में मैं सम्मिलित होता हूँ और उससे धन्यवाद देता हूँ, तो वो धन्यवाद की जब प्रार्थना पढ़ता हूँ तो वो शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं और उसे खाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम वर्गनी दे सकते हैं, वर्गनी दे सकते हैं, मूर्ति पूजा के खाना खा सकते हैं। इससे प्रेम बढ़ते हैं, घटते नहीं, प्रेम बढ़ते जाते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम सब प्रभु यीशु मसीह में संयुक्त होने के कारण हम जीवित नहीं हैं। हम लोग क्या हो गए? मर चुके हैं। और मरे हुए इंसान को कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह से संयुक्त है उसे अब कोई दंड आज्ञा नहीं रहा। मेरे प्रियो, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हम जब जानेंगे इस बातों को, इस सारे कहानी को, तो हम बहुत सारे आत्माओं को जीत सकेंगे, बहुत सारे आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के पास ला सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य के अधिकारी बना सकेंगे। कब? जब हम इन बातों को समझ जाएंगे और डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करके हम सब चीज़ खा सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब कुछ कर सकते हैं, वर्गनी दे सकते हैं। मेरे प्रियो, आप भी ये सब चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 8 पद संख्या 1 में, जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त है उनके लिए अब कोई दंड आज्ञा नहीं रह गई। कोई भी दंड आज्ञा नहीं रह गई। जो लोग प्रभु यीशु मसीह से संयुक्त है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, उनके लिए अब कोई दंड आज्ञा नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम पूरे दिल से, पूरे हृदय से, पूरे मन से अगर किसी मूर्ति को ईश्वर समझ के अगर प्रार्थना, स्तुति, आराधना कर रहे हैं, तब मूर्ति पूजा होता है और परमेश्वर हमसे नाराज होगा, परमेश्वर हमें दंड देगा। यदि हम उसे मूर्ति समझते हैं, उसे कोई ईश्वर नहीं समझते, हमारा ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसके छोड़ ईश्वर और नहीं है, ये हमारे हृदय और मन से, दिल से हम विश्वास करते हैं, उसके बाद हम किसी खाने के लिए जब प्रार्थना करेंगे, उस परमेश्वर के नाम लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद हम खाएंगे, तो हमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होता। मेरे प्रियो, इसके द्वारा प्रेम बढ़ते हैं, इसके द्वारा भाईचारा बढ़ते हैं, इसके द्वारा हम एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ रहे। जिस प्रकार मैंने पहले क्रिश्चियन बनने से पहले, विश्वासी होने से पहले मैं लोगों के साथ रहता था, उसी प्रकार आज भी मैं अब लोगों के साथ रहना चालू किया हूँ। कब? जब मैं वर्गनी देना चालू किए, जब मैं लोगों के साथ खाना खाने बैठता हूँ, तो मुझे सब लोग जय यीशु बोलते हैं। जो क्रिश्चियन नहीं है वो लोग भी जय यीशु बोलते हैं और मैं उसे भी जय यीशु बोलता हूँ। मेरे प्रियो, इस प्रकार करके आप लोग भी अपने गांव में जहाँ रहते हैं वहाँ
आप क्या करें, प्रेम को बढ़ा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान उन तक सुसमाचार को उनके बीच में रख सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं, और वो लोग जो घृणित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो लोग सब प्रेम में बढ़ेंगे, प्रेम के साथ आपके पास आना जाना चालू करेंगे। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें। आप सभी को जय यीशु।